नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। नक्सलवाद खात्मे की तरफ इसके बाद भी मंडरा रहा है जंगलों में मौत का साया, निशाने पर सुरक्षा बल और ग्रामीण। झारखंड में सालों से जारी नक्सलवाद अब अपने खात्मे की ओर है। सुरक्षा बलों के कड़े रुख, लगातार जारी अभियानों और सटीक रणनीति के कारण राज्य में माओवादियों की कमर टूट चुकी है। हाल के दिनों में हुई मुठभेड़ों में कई बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं। वहीं भारी दबाव के चलते बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और कई सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। लेकिन नक्सलियों के कमजोर पड़ने के बाद भी झारखंड के जंगलों और ग्रामीण इलाकों में मौत का एक अदृश्य साया मंडरा रहा है। ये खतरा है जमीन के नीचे छिपे आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, बम का। नक्सली भले ही बैकफुट पर हों, लेकिन उनके द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जंगलों में बिछाए गए बारूदी सुरंग आज भी जवानों, स्थानीय ग्रामीणों और बेजुबान मवेशियों के लिए काल बने हुए हैं। क्या झारखंड में भी छत्तीसगढ़ के तर्ज पर चलेगा अभियान? झारखंड में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है। यहां के जंगलों में छिपाए हुए आईईडी की बरामदगी के लिए राज्य सरकार के द्वारा अब आईईडी मुक्त पंचायत अभियान चला रही है। पहले पंचायत की सीमाओं का चिन्हांकन किया जाएगा, फिर सर्च ऑपरेशन चलाकर सभी आईईडी बम निकाले जाएंगे। सवाल है, आने वाले दिनों में क्या झारखंड में इस तरह के अभियान को शुरू किया जाएगा? टाइम बम की तरह है जमीन में दबे आईईडी। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार नक्सलियों ने जंगलों के रास्तों, कच्चे रास्तों, पहाड़ों, तालाबों के किनारे और यहां तक कि पेड़ों के नीचे भारी मात्रा में आईईडी प्लांट कर रखे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आईईडी कई सालों तक जमीन के नीचे सुरक्षित और सक्रिय रहते हैं। सालों बाद भी अगर इन पर थोड़ा सा भी दबाव पड़े तो ये भीषण विस्फोट के साथ फट जाते हैं। यही वजह है कि जंगलों को इन छिपे हुए बमों से मुक्त कराना सुरक्षा बलों के लिए इस वक्त की सबसे जटिल चुनौती बन गया है। जवान, ग्रामीण और मवेशी सब निशाने पर। इस अदृश्य बारूद की चपेट में आकर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान कई जवान इन आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर शहीद हो चुके हैं, जबकि दर्जनों जवानों को अपने हाथ पैर गंवाने पड़े हैं। जंगल के आसपास रहने वाले ग्रामीण जो अपनी आजीविका लकड़ी, महुआ, केंदुपत्ता चुनने के लिए जंगलों में जाते हैं, अनजाने में इन बमों पर पैर रख देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के साथ बने रहें। हाल के दिनों में कई ग्रामीणों की इस वजह से दर्दनाक मौत हुई है और कई हमेशा के लिए दिव्यांग हो गए हैं। जंगलों में विचरण करने वाले जंगली जानवरों, विशेषकर हाथियों और ग्रामीणों के मवेशियों, गायों, बकरियों के लिए भी यह आईईडी साक्षात यमराज साबित हो रहे हैं। अब तक कई भारी भरकम हाथियों की मौत इन ब्लास्ट में हो चुकी है। सुरक्षा बलों के लिए क्यों है ये बड़ी परीक्षा? नक्सलियों से सीधे आमने सामने की मुठभेड़ में सुरक्षा बल भारी पड़ रहे हैं, लेकिन आईईडी को ढूंढना एक अलग और बेहद थका देने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए बम निरोधक दस्ते और मेटल डिटेक्टर के सहारे जवानों को एक एक इंच जमीन फूंक फूंक कर नापनी पड़ती है, जिससे ऑपरेशन की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। नक्सली अब ऐसे आईईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें निकालने की कोशिश करते ही वे ब्लास्ट हो जाते हैं। झारखंड के बूढ़ा पहाड़, सारंडा और पारसनाथ जैसे घने जंगलों में छिपे बमों को ढूंढना काफी चुनौती का काम है। आईईडी के निशाने पर सुरक्षा बल से लेकर ग्रामीण और पशु। 6 अप्रैल 2026 चाईबासा के सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सारंडा के जंगल में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के एक जवान घायल हुए थे। 21 फरवरी 2026 सारंडा में आईईडी ब्लास्ट में 2 कोबरा जवान घायल हुए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये हादसा हुआ था। 14 दिसंबर 2025 चाईबासा के सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हुए थे। 12 अक्टूबर 2025 चाईबासा के सारंडा में आईईडी विस्फोट में घायल हथिनी की मौत हो गई थी। 8 अगस्त 2025 चाईबासा के सारंडा आईईडी की चपेट में आने से कोबरा बटालियन के 2 जवान जख्मी हो गए थे। मार्च 2025 चाईबासा के छोटानागरा थाना क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट किया था। इसमें सीआरपीएफ के अफसर सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए थे। चाईबासा के सारंडा जंगल में आईईडी के चपेट में आने से करीब 22 ग्रामीण अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें 7 साल की बच्ची भी शामिल रही है। ग्रामीण उस वक्त हादसे के शिकार हुए हैं जब वे लकड़ी या पत्ता लेने जंगल गए या महुआ चुनने गए थे। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।